नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं जगत गुरु आवाज। बहुत बहुत स्वागत करिए स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज का, जो सनातन से हमको सफलता की राह पर ले जाते हैं तमाम शंकाओं का समाधान करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। बहुत आभार। ज़माना सोशल मीडिया का है। आप सुबह अगर स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसी तस्वीर दिखती है जिसमें लोग किसी की मदद करते हुए दिखते हैं और लिखा होता है सौभाग्य प्राप्त हुआ मदद करने का। सड़क पार कराने से लेकर फिर छोटी से लेकर बड़ी मदद भी वो सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलती है। पहला भाव तो ये आता है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके प्रदर्शन की ज़रूरत क्या है। फिर एक भाव ये भी आता है कि एक को देखकर 10 लोगों को प्रेरणा मिलती है। इसीलिए सवाल उठता है कि जो आपकी सेवा है, क्या वो किसी गुप्त दान की तरह होनी चाहिए या उसका प्रदर्शन होना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहां पर CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला एक ऐसा कानून बना जिसमें वो कोई कंपनी जिसका सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है या उसका मुनाफा 500 करोड़ से ज़्यादा है, उसको अपने मुनाफे का 2% भलाई के कामों में लगाना होता है। तो अब जो भलाई के काम हैं, क्या वो वाकई लोग करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, या फिर वो सिर्फ सोशल मीडिया की चीज़ बनकर रह गई है। गुरुजी, आप वाकई देखते हैं लोगों के अंदर इतनी भलमनसाहत रह गई है या इतना ज़्यादा अब हर चीज़ का सोशल मीडियाकरण हो गया है कि लोगों को लगता है कि एक इससे व्यूज़ आ जाएंगे, पुण्य मिले ना मिले व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। नहीं, देखिए, एक है विचार और एक है प्रचार। विचार और प्रचार ये दोनों ही अपने अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं इसको थोड़ा इतर मानता हूँ जी। यद्यपि पुराने लोग कहा करते थे कि दान, सेवा, ये सब में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती, दिखाने की जरूरत नहीं होती जी। मैं इसको इस तरह मानता हूं कि चलो दिखाने के लिए ही सही तुमने किया तो सही, व्यूज के लिए ही सही तुमने कुछ यूज तो किया, व्यूज के लिए ही सही अगर तुम कुछ यूज कर रहे हो ऐसी चीजें। लोग व्यूज के लिए तो न जाने कितने कुकर्म भी कर रहे हैं। कम से कम सत्कर्म का मार्ग पकड़ा तो सही। मैं तो कह रहा हूं भैया, आग को जानकर छुओगे तब भी जलाएगी, अनजान में छुओगी तब भी जलाएगी। हमारा अध्यात्म कहता है कि आप अनजान में भी भगवान का नाम ले लें तो आपको मोक्ष मिलता है जी। किसी भक्त ने, आपने कथा सुनी होगी, उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया, बस इस बात पर भगवान उससे प्रसन्न हो गए। आखिरी समय में जब वो मर रहा था तो उसने बच्चे को आवाज लगाई और भगवान प्रकट हो गए। तो आप अनजान में भी व्यूज के लिए भी आप सत्कर्म यूज कर रहे हैं तो मुझे लगता है फिर भी आप सेवाभावी हैं, और इस प्रकार से कम कुछ और नहीं लेकिन तमाम लोगों को आप प्रेरणा दे देते हो। वो भी व्यूज के लिए यूज करेंगे तो सब बढ़कर आगे चलकर व्यूज के लिए ही यूज करना शुरू कर दें तो महाकुंभ सफल हो जाता है। महाकुंभ में 65-70 करोड़ लोग आ जाते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जिस तरीके से दवाई को शहद में डालकर खिलाया जाए अथवा ऐसे ही दे दिया जाए, जो जैसे खा ले, मैं दोनों ही तरफ से समझता हूं कि दवाई तो अंदर चली गई कम से कम। इस बहाने आप उस दिशा में चले तो आपने विचार तो किया, आपने सोचा तो सही। इस तरह से भी हो सकता है। ये विचार कैसे आएगा? किसी गरीब को, सब्जी बेचने वाले को, किसी सामान्य व्यक्ति को आप इस नजर से देख ही कहां पा रहे थे पहले। तो कभी कभी रियल लाइफ को इस तरह अच्छी तरीके से भी प्रभावित करती है। परसेंटेज कम हो सकता है, बुरी चीजें ज्यादा है, अच्छी चीजें कम है, पर अच्छी चीजें तो निकलेंगे ही कम। बहुत सारे दूध से थोड़ा सा ही घी निकलता है, थोड़ा सा मक्खन निकलता है। तो सार गहली और थोथा दे उड़ाए। अच्छी चीजें पास रखिए, बुरी चीजें बाहर फेंक दीजिए। परसेंटेज से ही अगला सवाल है, तो परसेंटेज क्या होना चाहिए? समर्थ ही सेवा कर सकता है या सेवा में कितना भाव, खुद को मिटा देने की हद तक आप दूसरे की सेवा करें, या पहले स्वयं को संभालें फिर आप किसी तरह की सेवा करें समाज में? क्योंकि हर धर्म में इसका बताया जाता है अपनी आय का इतना फीसदी हिस्सा दे दीजिए, या हर कुछ आपको लिखित या मान्यताएं हैं, नियम हैं, तो उसमें स्वयं को कहाँ रखना चाहिए कि आप, जिसमें आपका स्वयं की हानि नहीं हो रही है लेकिन आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो? अच्छा, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से समझता हूं। सेवा ना तो आपको कोई पुण्य देती है, सेवा ना तो आपकी भाग्य में वृद्धि करती है,
सेवा ना ही तुम्हारे किसी भी पाप को काटती और तुम्हारे सुख में वृद्धि करती, ना ही तुम्हें कुछ स्पेशल फील कराती है, और ना ही भगवान के क्लोज करती है। सेवा किसी भी रूप में सत्कर्मों की जो प्रमुख सूची है उसमें है ही नहीं। सेवा जो है वो आपके अपने स्वयं के आनंद का विषय है। आप बहुत सारी चीजों में आनंदित होते हैं, आप स्वयं बहुत सारी चीजों के करके आपको सुखानुभूति होती है, तो वो अनुभूति का प्रकार है सेवा। आपने किसी गरीब को 5 रुपए की जगह 500 रुपए दिए, आपकी नजर में ये सेवा है क्या? हाँ जी ना जी? क्यों? फिर चलो अच्छा, दान और सेवा का, ये तो दान और सेवा का फिर फर्क क्या हुआ? चलो उसकी जरूरत की कोई चीज दे दी उसको, ये अच्छा किया? हाँ जी ना जी? दे दिया जाना चाहिए ऐसा, ये एक्चुअली गलत है। क्या आप ये मानते हो कि जो परम पिता परमात्मा है, जो लक्ष्मीपति है, उसके पास तुमसे कम है देने को? जिसको उसने नहीं दिया उसको आप देकर कितना ही अमीर बना दोगे और कैसे उसकी व्यवस्था पूरी कर दोगे? ध्यान रखना, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्म ही नर पावत नाही। तुम दोगे भी तो उसे यूज नहीं करेगा, वो उसके भाग्य में नहीं है, उसकी किस्मत में नहीं है, उसके कर्मों में नहीं है, उसके जीवन में नहीं है। कारण क्या है कि आप किसी भी अभाव की मान्यता से अभाव में हैं। अभाव नहीं है कुछ भी, किसी भी मान्यता में आप अभावित हैं। अभाव जैसा कुछ नहीं होता। ऐसा दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कुछ भी नहीं कर सकता। पहले दोनों पैरों वाला व्यक्ति माउंटेन चढ़ गया, आप सबने सुना, कीर्तिमान चढ़े, वो फलाने उस पे चढ़ गए और बड़ी ऊंची चोटी पे चढ़ के बड़ा कीर्तिमान बनाया। लोगों ने खूब वाहवाही करी। थोड़े दिन बाद एक पैर वाला चढ़ गया, जिसको एक ही पैर था, वो भी चढ़ गया। फिर वाहवाही हुई, नहीं वो पहले वाला तो नॉर्मल बात है, ये बड़ा काम किया इसने। थोड़े दिन इसकी वाहवाही हुई। थोड़े दिन बाद दोनों पैर जिसके नहीं थे वो भी चढ़ गया। ये सब गूगल पे। अब इसकी वाहवाही हुई। तो अगर दोनों पैर नहीं होने के बावजूद वहां चढ़ा जा सकता, तो ये चौराहे पर कौन लोग हैं जिनके दोनों पैर हैं, जिनके दोनों हाथ हैं? कर्मठता क्यों नहीं, शिक्षा क्यों नहीं, व्यवस्था क्यों नहीं, वो विचार क्यों नहीं, वो सूझबूझ क्यों नहीं? हम अमीर बने हैं, क्या ये उसकी कृपा है? हम ठीक हो गए, हम पढ़ाई किए, हमने मेहनत करी, हमने परिश्रम किया, हमने बेहतर कुछ बना लिया, ये उसकी कृपा है? वो करना ही नहीं चाहता, उसको व्यसन करना है, उसको टाइम पास करना है, उसको खराब चीजों में मन लगाना, उसको बुरी चीजों में मन लगाना। ऐसी जगह आप सेवा करके हासिल कैसे कुछ करेंगे? ये आपका आत्म आनंद है। सेवा की श्रेणी में क्या क्या आता है फिर? हाँ? सेवा की श्रेणी में क्या क्या आता है? सेवा की श्रेणी में बस वही आता है कि जो आपके विकास में जिसका योगदान है, जिसने आपको बनाया है, उसको वापस करो भाई। जिससे लिया है उसे वापस करिए। बहुत सीधा तरीका है ना। आपने हमसे कोई चीज ली तो आप हमको वापस करेंगे। हमारे माँ बाप जिन्होंने हमको बनाया है, हमें किसने निर्माण किया? हमारे माँ बाप ने। सबसे पहला अधिकार किसका है? हमारे माँ बाप का। और उस माँ बाप वाले उस वृक्ष का अधिकार पूरा है। पहले आसपास के अरेंजमेंट्स को बेहतर करिए, वहां अच्छा कीजिए। मतलब आप दुनिया भर में बांटते घूम रहे हो और आपके घर में व्यवस्था ही अगड़म बगड़म है। आपको दूसरों की रील देख करके सड़क वाली चीजें तो ठीक लग रही, वहां तो जाकर के आप सेवा कर रहे हैं, घर में नहीं करना चाहते। घर में आप 12 बजे सोकर उठेंगे, घर में झाड़ू लगाने में आपको तकलीफ है। तो आपके विचारों में परिवर्तन चाहिए। सेवा सदैव अपनों के लिए होनी चाहिए, अपने निजी अरेंजमेंट्स पर। सबसे पहले तो आप अपने आप की सेवा करो, खुद को ठीक करो, सही समय पर उठाओ अपने आप को धक्का मार के, अपनी दिनचर्या ठीक करो। ये भी तो सेवा है। राष्ट्र के प्रति आपकी सेवा क्या है? कि आप राष्ट्र को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दे सकें। ये सेवा नहीं है? आप इस राष्ट्र को सबसे बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, उद्योगपति, बढ़िया इंसान ने दें, ये सेवा नहीं है? इससे बड़ी कोई और सेवा है क्या दुनिया में? तो सबसे पहली सेवा ये कीजिए। दूसरी सेवा अपने माँ बाप को श्रेष्ठ पुत्र होने की, श्रेष्ठ पुत्री होने की
अभिव्यक्ति कराइए, दूसरी सेवा है। फिर आपके और तमाम रिश्ते हैं, आपकी पति है, पत्नी है, मित्र हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके बंधु सखा हैं, आपके तमाम रिश्तेदार हैं, इन सब की सेवा कीजिए और परस्पर उस व्यक्ति की मदद कीजिए जहां आपको लगता है कि आपकी मदद से बड़ा भारी परिवर्तन हो सकता है। कोई बच्चा पढ़ रहा है, केवल और केवल पैसों के अभाव में वो पढ़ ना पाए, उसकी पढ़ाई रह जाएगी, वहां बिल्कुल मदद करनी चाहिए। उसमें 100% प्रकृति में अगर कहीं कुछ दोष दिख रहा हो, ये सनातन धर्म ही दुनिया का पहला ऐसा धर्म है जहां गुरुओं को सिखाने के लिए भी शिष्य आगे आ जाता है। भगवान को भी सिखाने के लिए भक्तों ने लाठी उठा ली और आंख ऊपर करके बात की कि तुम गलत हो भगवान, यहाँ ईश्वर तुमने ये गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए। संतों ने सदैव यही किया, महात्माओं ने सदैव यही किया। आप क्या समझते हो, जब कोई गुरु, कोई संत तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर तुम्हारी किस्मत की लकीरें फेर देता है, बदल देता है, बेहतर कर देता है, तो वो प्रकृति से झगड़ा करता है, वो भगवान से झगड़ा करता है कि तुमने इनके नसीब में अच्छी चीज नहीं लिखी, गलत किया, ये इसमें ये होना चाहिए। तो आप उसमें काम करें, वो सेवा प्रकल्प है। प्रणाम गुरु जी। मेरा सवाल ये है कि आपने अभी सेवा के ऊपर इतनी सारी बातें कही, तो आपके अनुसार सेवा का सही अर्थ क्या है, और अगर उसकी कोई परिभाषा देना तो आप क्या देंगे? सेवा का सही अर्थ, एक्चुअली तो सेवा आपका अपना निजी धर्म है। सेवा एक ऐसी परस्पर सोच है, एक ऐसा विचार है सेवा जिसमें जो आपको विनम्र बनाती है, विनम्रता सेवा है। जब आप किसी के सामने झुकते हो तो आप विनम्र कहलाते हो। सेवा सबसे पहले विनम्रता देती है। आप सिख समुदाय में जाइए, उनके यहाँ क्या कहते हैं कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, आपको मालूम वहां सेवा के लिए काम क्या मिलता है? सबसे पहला काम क्या मिलता है? कोई सिख समुदाय से हो, जूते रखने, जूते पॉलिश करना। आए हुए लोग, उसमें कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसके जूते महंगे, किसके जूते सस्ते, इससे कोई मतलब नहीं है। जूते साफ करना, उसमें पॉलिश करना पहली सेवा है। लोगों को इस दिशा में दिखाना कि तुम कितने ही बड़े हो जाना, सेवा के लिए तुम्हें सबसे नीचे झुकना पड़ेगा। सेवा आपको प्रदर्शन नहीं सिखाती, सेवा आपके विचारों का दर्शन दिखाती है। सेवा वो नहीं है जो आप दिखाने के लिए करते हैं। जब आप किसी के पैर दबाते हैं तो बड़े सारे तरीके हैं, आप फटाफट करके खत्म करते हो, और दूसरा तरीका जब आप उसको दबाने के लिए पकड़ते हो, उसका एहसास करते हो उसके दर्द का, और आप दबाते हो। सेवा आपके भाव, आपके विचार, जो भावों को, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी मानसिकता को, तुम्हारी रहनी को, तुम्हारी निजता को, तुम्हारे नेचर को, तुम्हारे व्यक्तित्व को और तुमको बेहतरीन बना दे, उसका नाम सेवा है। महाराज जी, जैसे सिख समुदाय में जो जूते पॉलिश करते हैं या जो भी सेवा देते हैं, तो उसमें पुण्य भी उनको प्राप्त होता है या सिर्फ वो चीज़ आत्म आनंद के लिए है, खुद के आनंद के लिए? हाँ, अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पुण्य होता क्या है, वो क्या पुण्य है जिसको लोग पुण्य कहते हैं, ये शब्द है क्या? कहाँ मिलता है पुण्य? पुण्य किधर रख के दिया जाता है? कौन से बैंक में जमा कर दिया जाता है? पुण्य है क्या? उसे कभी यूटिलाइज किया जाना हो तो कैसे करें? पुण्य, मान लीजिए हर चीज एक इन्वेंट्री है, तो पुण्य की इन्वेंट्री कहाँ है? और क्या मैं उसे अपने सुविधाजनक तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मेरे पास जो भी है उसे मैं सुविधा के हिसाब से यूटिलाइज कर सकता हूं? क्या पुण्य ऐसी कोई व्यवस्था है कि जब मैं चाहूं तब यूज हो, जब मैं नहीं चाहूं रुका रहे, वहीं होल्ड रहे? नहीं, अब आज मुझे नहीं चाहिए, आज रोके रखो। पुण्य जो ये शब्द है, ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का नाम है। आप अपने आप को बनाने की दिशा में और बेहतरीन रंग रोगन करते हैं। घर और मकान में पेंट करना मकान का पुण्य है। क्या है? उसकी साफ सफाई करना पुण्य है मकान के लिए। तुम्हारे जीवन में जब तुम सेवा प्रकल्प करते हो, जब तुम कुछ ऐसा काम करते हो, जब तुम ऐसी कोई भावना से संलग्न होते हो, तो आप अंतःकरण में स्वयं में उस विचार से जुड़ते हो, उस दिशा से जुड़ते हो। आप एक बात बताओ, 2 हाथ पैर वाला व्यक्ति अमीर है और 2 ही हाथ पैर वाला गरीब है, ये कैसे होता है? क्या कारण है? पढ़ा लिखा ही, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गरीब हो सकता है और बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं अमीर हो सकता है। ये क्या है? बस वो विचार, वो मानसिकता, वो सही समय का निर्णय लेने की क्षमता, वो तुम्हारे अंदर वाले जो बल्ब हैं,
वो सही समय पे जलते रहें, एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होने पाए। आपको पता, वो बल्ब को दूसरा बल्ब ही रिपेयर करता है। परमात्मा ने क्या अरेंजमेंट किया है, आपके घर का बल्ब बुझ जाए तो आपको दूसरा लाकर लगाना पड़ेगा, अंदर बुझ जाए तो दूसरा बल्ब दूसरे बल्ब को ठीक कर देता है। वो जो बल्बों को ठीक करने की प्रतिक्रिया है, वो यही सब कुछ है। इसी से झटका लगता है, इसी से चटका लगता है, इसी से अंदर एनर्जी जाती और इसी से तुम जागृत हो जाते हो। वो जागृति ही पुण्य है। पुण्य वो एनर्जी है, वो लाइट है जो अंदर के बल्बों को जो फ्यूज हो चुके हैं उनको ठीक करती है जाकर, और वो सब विचारात्मक तरीके से होते हैं। आप कोई देश हित की बड़ी बात देखो कि तुम्हारे देश के साथ ये बुरा हुआ, ऐसा होना चाहिए, तो आप जागृत हो जाएंगे, आपके पूरे शरीर में करंट फैल जाएगा। कोई भी ऐसी चीज देख ले, पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है उसको देखते ही। तो आप सोचिए, वो विचार आपके अंदर प्रवेश कर गया तो, वो पूरी तरह से अंदर प्रविष्ट कर गया तो, आप कर्म में लेकर के आ गए तो, पहले देखा, पहले सुना, फिर महसूस किया, फिर स्पर्श कर लिया, फिर करके देख लिया, तो 100% आपके विवेक ने मान लिया। लोकेशन, सिचुएशन सब चेंज हो गई अंदर, तो बल्ब सारे ही जल गए। यही पुण्य है। नमस्ते गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि आज के समय में सेवा और समर्पण की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है आपके हिसाब से? अच्छा, सेवा समर्पण की आवश्यकता नहीं बढ़ी है, सेवा समर्पण की दिशा में प्रचार बढ़ गया है। सेवा पहले ज्यादा होती थी, सेवा कम होती है, अब प्रचार ज्यादा हो रहा है। प्रचार और विचार ये दोनों अगर बराबर मात्रा में हो तो जीवन अच्छा चलता है। केवल प्रचार ही होगा, विचार होगा ही नहीं, तो इसका कोई लाभ नहीं है, इसका किसी तरह से कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरा, इस प्रकार के किए हुए प्रचार से लोग कुछ ही क्षण के लिए प्रभावित होते हैं, लेकिन जो विचारों के साथ प्रचार किया जाता है उससे सदियों के लिए लोग प्रभावित होते हैं। जिस भी दिन किसी सेवा भावी की व्यवस्था इतनी विशाल और बड़ी हो जाएगी कि लोग देखकर, केवल रील में नहीं, जिस दिन नग्न आंखों से, अपनी खुली आंखों से, अपने ओपन आइज से जाकर के जब वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, उस दिन वो सदी तक, कई सदियों तक, कई 100 सालों तक उस सेवा प्रकल्प का प्रभाव दिखता है। तो अभी बढ़ी नहीं है, उल्टा कम हो गई है और ज्यादा करने की आवश्यकता है। सेवा की भावना पहले से 87-88% डाउन हो गई है। अब लोगों में सेवा की भावना नहीं है, सेवा नहीं करना चाहते। अब किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहता। अब वो भाव समाप्त हो गए हैं। किसी के सरदर्द पर कोई शीश पर आकर पीछे से हाथ रखकर सहलाना शुरू करे तो वो सेवा प्रकल्प दिखता था, वो प्रेम दिखता था, वो समाप्त हो गया है। क्या वो भाव जगाया भी जा सकता है? क्योंकि परिवार में इस तरह तो ये कोशिश शुरू से की जा सकती है कि बच्चों के अंदर वो भाव हो। और सेवा की जहाँ तक बात है, क्या सेवा में हमेशा उसके पीछे दया, करुणा, दुख की भावना होनी चाहिए कि आप किसी को दुखी देख रहे हैं या किसी को दयनीय ही देख रहे हैं तब आप उसकी सेवा कर रहे हैं? किसी सक्षम की, समर्थ की सेवा भी संभव है क्या? मुझे लगता है कि सेवा वो प्रवाह है जो ये नहीं देखता कि वो किसके लिए है। सबसे पहली सेवा धर्मी कोई है तो उसका नाम है नदी। दूसरा कोई सेवा धर्मी है, उसका नाम है वृक्ष। सेवा स्वधर्म कहता है कि आप अपनी निजता से बहते हैं और उसमें सबको लाभ देते हैं। सेवा किसी व्यक्तित्व की मोहताज नहीं है, सेवा किसी व्यवस्था की मोहताज नहीं है। आप जब दया, करुणा और किसी को दीनहीन देखकर सेवा कर रहे हैं, ये सेवा नहीं है। इसमें तो तुम्हारा अभिमान है कि तुम उससे ज्यादा बड़े हो। इसमें तो कहीं ना कहीं तुम अपने को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हो कि मेरे पास है, मैं दे रहा हूं इसको, इसके पास नहीं है। सेवा तो आपको छोटा बनाता है। किसी के पैर दबाना तुमको बड़ा कैसे बनाएगा? तुम ये सोच कैसे पाओगे कि मैं तो इससे बड़ा हूं, पैर दबा रहा हूं इसके पैर दबा देता हूं, चलो। ये भावनात्मकता, ये विचार, मैं कह रहा हूं सारा का सारा जो प्रकल्प है वो विचारों से शुरू होता है। विचारों में जब आपकी क्रांति आएगी, जब आप सोच पाएंगे इस प्रकार से, तो आप सेवा कर पाएंगे। सेवा भावनात्मक है। तो ये सेवा भाव जगाया जा सकता है? सेवा भाव जगाना ही चाहिए। अगर किसी को उन्नति करना हो, अब देखो इतर बात बता रहा हूं आपको, अगर किसी को उन्नति करना हो
किसी को बहुत धनवान होना हो, किसी को बहुत श्रेष्ठ होना हो, दुनिया में बड़ा नाम करना हो, किसी भी फील्ड में सफल होना हो, तो चाटुकारिता बंद करो, लोगों के पीछे भागना बंद करो, इधर उधर के रिलेशन बनाने बंद करो, वो 3-5 करने बंद करो, एक ही काम करो, अपने जीवन में सेवा धर्म की स्वीकृति को बढ़ाओ, अपने को सबसे बड़ा सेवक बनाओ। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा सेवक बना, उस दुनिया में सबसे ज्यादा उसका नाम हुआ। रामायण में एक पात्र ऐसा है जिसने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन सेवा करके उसने अपने आप को सर्वस्व बना लिया। सेवक का पहला धर्म क्या है? अपने आप को मिटाओ और अपने स्वामी के नाम में जोड़ दो, सब कुछ इनका है। सेवा धर्मी क्या कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं। सेवा धर्मी का सबसे पहले कुछ समाप्त होता है, उसका नाम क्या है? मैं। उसमें मैं नहीं होता। सेवा लक्ष्मण ने भी की और सेवा हनुमान ने भी की। दोनों में क्या फर्क है पता है? एक अपने निजी भाई की सेवा कर रहा है और वो स्वयं में भी कुछ है। जब धनुष भंग की बात आई तो जनक के सामने लक्ष्मण खड़े होकर कहते हैं, सावधान राजा जनक, जिस सभा में रघुवंशी बैठे हो उसमें ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। तो उसको लगता है कि मैं रघुवंशी हूं। हनुमान को क्या लगता है? बचपन में ही सूर्य को निकल गए थे, ये ताकत है इनमें। हनुमान जी के लिए कहा गया कि बुद्धि नाम अग्रण्यम है, यानी बुद्धिमानों में सबसे आगे। इतना बड़ा बुद्धिमान कभी पैदा नहीं हुआ और न जीवन में कभी ऐसा पैदा हो पाएगा। बुद्धि नाम अग्रण्यम अतुलित बलधामम, जिनके बल की तुलना नहीं की जा सकती। भीम को कहा गया इतने 1000 हाथियों का बल है, हनुमान जी के लिए ऐसे नहीं कहा गया, बोले अतुलित है, जिसकी तुलना ही नहीं कर सकती, तो तोल नहीं सकते। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, सारी सिद्धियां सब कुछ इनके पास है। उसके बावजूद जब इनसे पूछा जाता है कि तुम भगवान हो क्या, तो इन्होंने जवाब क्या दिया पता? इन्होंने कहा कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताई न मिले आहारा। बोले मैं तो बंदर हूं, मैं तो बहुत बेकार हूं, मैं तो उस निकृष्टता से आता हूं, उस व्यवस्था से आता हूं कि जिसमें अगर आप सुबह सुबह मेरा नाम भी ले ले तो सब समाप्त हो जाए, आपको भोजन नहीं मिले पूरा दिन। सेवा भावी अपने लिए नहीं, अपने स्वामी जिसकी वो सेवा कर रहा है उसके लिए जीता है, चाहे उतनी देर ही सही, उतने क्षण ही सही। सेवा भावी बनकर आप हनुमान हो सकते हैं और दुनिया में सबसे बड़े हो सकते हैं। राम का मंदिर जहां होगा वहां हनुमान की का होना जरूरी है, लेकिन जहां हनुमान का मंदिर होगा वहां राम की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होना है, बहुत बड़ा होना है, तो सबसे पहला काम करना है क्या? सेवा। सेवा। हमारी परंपरा में कहते हैं दासत्व स्वीकार कर लीजिए, आप दास हो गए। जितने महान संत हुए, भी तुम थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे ना संतों के बारे में, संत सबसे बड़ा वही है जो अपने को सबसे छोटा समझता है। बड़ा समझने वाला संत बड़ा नहीं हो सकता। जिसने दास लगा लिया अपने आगे, तुलसीदास, कबीरदास, रविदास, मलूकदास, रहीमदास, हाँ, दासता स्वीकार करो तुम सबसे बड़े हो जाओगे, सेवा स्वीकार करो तुम सबसे महान हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपने आशीर्वचनों से हमारे ज्ञान चक्षु खोले और उसी रामायण के प्रसंग से ये पंक्तियां हैं जो ये बताती है कि सेवा आप करेंगे तो आप भगवान को भी पा सकते हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो सेवा भाव लाने की ज़रूरत है और उसका सोशल मीडिया पे अगर प्रचार करने से लोगों में असर होता है, प्रेरणा मिलती है, तो वो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी और शंका के समाधान के लिए, किसी और समस्या के हल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।